सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी। आज 4 से 6 स्पेल के दौरान शहर कायद में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग के खदशात। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला कल की छुट्टी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। कई निजी स्कूलों ने खुद छुट्टी दे दी। कराची की जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी भी नाफिज। तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ, नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है। मेयर कराची का बारिश के दौरान शहरियों को एक साथ सड़कों पर ना निकलने का मशवरा। कहा कि एक साथ निकलने से ट्रैफिक जाम हो जाता है। सड़कों पर फंसने वाले शहरियों की तवाज़ो करने का ऐलान। नालों में सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। हैदराबाद में घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अहम शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र जिले भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। मुल्तान में आज शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी ही पानी। कई अफराद छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। 7 लाख की आबादी में 2 लाख अफराद सैलाब की जद पर। सैलाब में फंसे 2000 अफराद को निकाल लिया गया। शहर को भी खतरा। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में इमरजेंसी नाफिज। दरिया चनाब में हैड तरीमो और पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक से बढ़ गई। हैड तरीमो पर बहाव कम होकर 5 और पंजनत पर 4.5 लाख क्यूसिक हो गया। दरिया रावी में हैड संधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDMA ने मुल्तान पर अगले 48 घंटे सैलाब के दबाव से खबरदार कर दिया। पंजाब में हालिया सैलाब से 26 अजला मुतासिर। जाम भाग अफराद की तादाद 61 हो गई। अफवान अली काठिया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मानसून की 10वें स्पेल में शदीद बारिशों से रेस्क्यू ऑपरेशंस में दुश्वारी का सामना है। दरिया सिंध में आज गुड्डू बैराज पर 8 लाख क्यूसिक के सुपर फ्लड का खदशा। कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में आ गए। कोट मिट्ठन के कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो के मुताबिक सुपर फ्लड 1.5 से 2 लाख की आबादी मुतासिर कर सकता है। मुल्क में बारिशें और सैलाब। 26 जून से अब तक लुकमा अजल बनने वालों की तादाद 922 हो गई। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर। 21 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4000 से ज़ायद देहात डूब गए। 18 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ पाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, 2 अपील्स होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से सैलाब की तबाहकारियों पर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का मशवरा। दोस्त मुल्कों तक पहुँचने में जितनी देर की उतना नुकसान होगा। सैलाब से काश्तकार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। ज़राई इमरजेंसी लगाकर बिजली के बिलों और कर्जों में रिलीफ दिया जाए। बीज और खाद फराहम की जाए। नुकसानात का अजाला किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुजफ्फरगढ़ में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
सोना, तांबा और दीगर नायाब धातें निकालने के लिए हुकूमत और अमरीकी कंपनियों के दरमियान MOUs पर दस्तखत। मारूफ अमरीकी कंपनियों यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल के अराकीन पर मुश्तमिल आला सतह अमरीकी वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अमरीका के लिए PIA की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के इम्कानात। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर में सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। 5 रुकनी अमरीकी टीम ऑडिट मुकम्मल करके 12 सितंबर को वापस जाएगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल सामने आने पर अमरीका ने पाकिस्तान की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली गैलानी ने इस्तकबाल किया। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर वोटिंग आज होगी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन जमातों की उम्मीदवार सलमा एजाज मुद्दे मुकाबिल। ये नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनों का सहाफियों पर तशद्दुद। 2 सहाफी जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। PTI वकील नईम पंजोता और अलीमा खान समेत 40 कारकुन नामजद। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम कोर्ट का 156वां फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। रूल्स में तरामीम से अदालती फीसों और सिक्योरिटीज में आसानी होगी। 4 जज इजलास में शरीक नहीं हुए। एबटाबाद में हवेली इंटरचेंज के करीब ट्रेलर ने कार को रोन डाला। 5 अफराद जाँ भाग। बदकिस्मत कार गिलगित से आ रही थी। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाक बहरिया के जेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का शानदार मुजाहिरा। चीचावतनी के सैलाबज़दा इलाके खानदाचक में 4 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। रेस्क्यू की कश्तियों पर जोड़ों और बारातियों की आमद। मुल्क पर कर्जों और वाजिबात का हजम रिकॉर्ड 94,197 अरब रुपए जा पहुंचा। माली साल 2024-25 में 8,740 अरब रुपए का इजाफा। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। गजा में इजरायली फौज की खूनरेज कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुक सका। ताज़ा हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की इजरायली कैंप में घुसकर कार्रवाई। 4 इजरायली फौजी हलाक हो गए, 1 जख्मी हो गया। इजराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियां। इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा के शहरियों को इलाका फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग दे दी। नेतन्याहू के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई के लिए इजरायली फौज शहर में दाखिल होने वाली है। गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग लग गई। कश्ती में स्वीडिश खातून ग्रेटा थॉमबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं। तमाम अरकान महफूज रहे। कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से फ़लस्तीनी वफ़द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क की बजाय जिनीवा में मुनक़िद करने के मुतालबात बढ़ गए। जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। फ्रांस में 2 साल के दौरान चौथे वज़ीर आज़म की छुट्टी। मुल्क पर बढ़ते कर्जों के पेश नज़र पार्लियामेंट ने वोट के जरिए फ्रांसीसी वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया। फ्रांस का कर्जा GDP का 113.9% तक पहुँच गया।